द चैनल, इट्स मी सिमरन जहानी, आपकी दीदी। तो आज आए मेरे सारे 9th के, 10th के, 11th के एंड 12th वाले भाई बहन, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूं और तुम सुनने वाले हो कि कैसे लेकर आने हैं हमें अपने एग्जाम में नंबर। चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम की बात हो रही हो, 10th एंड 12th स्टूडेंट, चाहे बात हो रही हो आपके इस साल के फाइनल एग्जाम की, कैसे आप लोगों ने इस समय के अंदर अपनी ऐसी पढ़ाई करनी है कि आप उस टॉपर के बराबर जाकर बैठ चुके होगे। सो फाइनली वी हैव एंटर्ड इनटू द मंथ ऑफ अक्टूबर। भैया 10वां महीना चढ़ चुका है साल का, अब बस कुछ महीने बचे, ये साल भी खत्म है, ये साल को भी हम बर्बाद ऑफिशियली कर चुके होंगे। बट देयर इज अ टाइम, देयर इज अ मोमेंट, अभी भी आप इसको जो है बचा सकते हो। मेरे बहुत सारे भाई बहनों के अभी हाफ ईयरली एग्जाम्स जो गए हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं गए हैं। पिछली एक वीडियो मैंने अपलोड करी थी, उसमें आप लोग मुझे बता चुके हो दीदी हमारा हाफ ईयरली अच्छा नहीं हुआ। अब आज की जो ये वीडियो, आप 9th क्लास के बच्चे हो तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ क्लास 9th लिख दो, 10th के हो तो 10th लिख दो, 11th के हो तो 11th लिख दो, 12th के हो तो 12th लिख दो, और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा प्लान बताने वाली हूं, एक ऐसा तरीका बताने वाली हूं पढ़ने का, जिससे अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरे को जो है कैसे मैं इतने नंबर लेकर आऊंगा, क्या इतना सारा सिलेबस पूरे साल में कुछ नहीं पढ़ पाया, तो अब मैं क्या कर पाऊंगा, तो आज आप सुनोगे दैट हाउ इन दिस 15 डेज ओनली आप अपने आप को एक बूस्ट दोगे। जब भी हम कोई गेम्स खेलते हैं, आपने देखा है हमारे को कुछ ना कुछ पावर पैक्स मिलते हैं, एक बूस्ट मिलता है, वो हमें कॉइन्स लेके खरीदना पड़ता है। अब आज ये 15 दिन आपको ऐसे फ्री के मिले हैं ना पढ़ाई करने के लिए कि आपने सोच भी नहीं सकते हो। अब ये कौन से 15 दिन है? ये है हमारी ये दिवाली हॉलीडेज के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले से ही वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहनों, ठीक है। अब जो दिवाली जैसी आती है, जब भी फेस्टिवल का महीना आता है तो हमारे दिमाग में दो कंफ्यूजन रहती है बच्चों के, भाई दिवाली आ रही है, पढ़ाई कैसे होगी। हर जगह यही आपको वीडियोस है कि भैया आप पढ़ाई करो, फोकस करो पढ़ाई के ऊपर, फेस्टिवल आ जाएंगे। मेरे समय पे जब दिवाली आती थी, व्हेन आई वाज इन 10th या 12th का हो या 9th 11th में, हर बच्चे के लिए उसकी पढ़ाई बोर्ड के लेवल की ही होती है, ठीक है। 9th 11th में तो मुझे लगता है मैं ज्यादा डरती थी कि मेरे अच्छे नंबर आए, डन। तो भाई ये बात सुनो, जब मेरे लिए ऐसा होता था कि भैया फेस्टिवल आ रहा है तो मैं खुश होती थी, राधे दिन की मैं परेशान हूं कि यार फेस्टिवल आ रहे, पढ़ाई नहीं हो पाए, तो खुश होती थी। अच्छा है स्कूल जाने को नहीं मिलेगा, दिवाली से 4 दिन पहले छुट्टी मार लो, दिवाली के 4 दिन बाद छुट्टी मार लो, स्कूल में वैसे भी उन दिनों पढ़ाई नहीं हो रही होती, कोई बच्चे आते कोई नहीं आते, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो भाई साहब छुट्टी मिल गई है तो भाई अल्ट्रा प्रो मैक्स नाइट ऑल वर्जन स्टार्ट करके मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर देती थी। ये मैं तुम्हें अपना बता रही हूँ, और ऐसा ही सिलेबस ब्लास्ट प्लान आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आज है 14th ऑफ अक्टूबर, 15th ऑफ अक्टूबर, 16th ऑफ अक्टूबर, 17th ऑफ अक्टूबर। आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हें मेरे को प्रॉमिस करना है कि ये 15 दिन जो हमारे अक्टूबर के बचे हैं उसको आप इस तरीके से लगाने वाले हो। इस प्लान का नाम है सिलेबस ब्लास्ट प्लान। मेरे बहुत सारे बच्चे, मेरे सारे भाई बहन ऐसे हैं, आई मीन टू से, जो अपने आप को अभी भी एवरेज फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है बहुत लेट हो चुका, मैं कैसे नंबर लेकर आऊंगा। ये 15 दिन आंख बंद करके मेरी इस बात को सुन लो। फेस्टिवल आ रहे हैं, मौका मिल गया भाई साहब पढ़ने का, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। स्कूल अपने आप बंद है तो घर बैठेंगे हम, ऐसा नहीं हम दिवाली एंजॉय नहीं करेंगे। हाँ, ये जो हमारा प्रॉपर फेस्टिवल्स के डेज होंगे, 18 को हमारा धनतेरस है, 19 को छोटी दिवाली, 20 को बड़ी दिवाली, फिर जो है हमारा भाई दूज है 23 को। तो ये पूरा समय है आपके पास, यहाँ से लेके यहाँ तक का, बस 15 दिन है हमारे पास, और टोटल 15 चैप्टर कंप्लीट करने का हमारा मिशन रहने वाला है, एंड दिस विल बी आवर प्लान। अब ये सब कैसे होगा सुनो स्टेप बाय स्टेप। और सबसे पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट लगा दो फायर मोड ऑन, क्योंकि जब तक फायर मोड ऑन नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, ठीक है। तो ये 15 दिन है, 15 दिन बाद मत पढ़ना, कोई बात नहीं। ये 15 दिन है, फेस्टिवल में पटाखे भी जला लेना, मिठाई भी खा लेना, मम्मी के साथ शॉपिंग भी कराना, साथ में पढ़ाई भी हो चुकी होगी। ऐसा प्लान मैं आपको बता रही हूँ। एंड स्पेशली 12th के और 10th के बच्चे तो बहुत ध्यान से सुनो। ये जो हाफ ईयरली में इतने गंदा पेपर आप देकर आए हो, जो हाफ सिलेबस भी अभी तक तुम्हें नहीं आता है, उसे तो पढ़ना ही है और आगे वाला भी पढ़ना है। तो इसलिए ये 15 दिन अक्टूबर के निकाल दो, कोई नहीं, दिवाली के बाद पढ़ेंगे। नवंबर आएगा, नवंबर में प्री बोर्ड आ जाएंगे, फिर दिसंबर आएगा, वो टाइम भी ऐसे निकल जाएगा। बॉस टाइम नहीं है बिल्कुल हमारे पास, तो अगर एक दिन है तो एक दिन भी पढ़ना है, ये नहीं कि कल पढ़ लेंगे, डन। और अभी बात हो रही है 15 दिनों की, तो उसके लिए फायर मोड ऑन कर लीजिए। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो फायर मोड ऑन। 9th 10th 11th 12th अपनी क्लास भी लिख दो, जिस भी क्लास के आप बच्चे हो, और वीडियो को शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ और लाइक कर दो, क्योंकि ये पूरी हमारी सीरीज रहेगी फॉर आर दिस 15 डेज, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज, सबसे पहला रूल है, अभी कल से 15 अक्टूबर से भैया स्कूल जाना बंद कर दो। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, इन डेज के बीच में अपना स्कूल जाना बंद कर दो। आगे तो छुट्टी होंगी ही, ये 15 16 17 18 तारीख में आपको कोई स्कूल में पढ़ाई नहीं कराई जाएगी, हो भी है तो कोई बात नहीं, वो घर पे आके पढ़ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो चैप्टर है उसको यूट्यूब से पढ़ लेना, कहीं से भी पढ़ लेना। सीधे मैं अब आपको चीट कोड्स देने वाली हूँ एक टॉपर बनने के। एक टॉपर बच्चा भी स्कूल से छुट्टी मार के घर पे बैठ के पढ़ाई करता है, और तुम जिन्होंने कुछ ही नहीं पढ़ा है, तो ये समय है तुम्हारे पास कि पढ़ाई का नुकसान भी नहीं होगा, छुट्टी मिली और घर बैठ के तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। पढ़ोगे कैसे वो अगली वीडियो में बताऊंगी। अभी प्लान बना रहे हैं कि ये 15 दिन के अंदर जो हमने, अगर मेरी लैंग्वेज में बोलो, बेड़ागर करा है ना हमने अपने समय का, अपने सिलेबस का, जो कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, वो ये 15 दिन में हम जो है फिल कर लेंगे। जो दिमाग खाली है ना, एक चैप्टर भी नहीं आता, वो फिल कर लेंगे हम, ठीक है। चलो क्या करना है, डोंट गो टू स्कूल। ये 15 से 27 अक्टूबर छुट्टी,
पूरी छुट्टी का समय है, इतना लंबा समय आपके पास। आप कोई बच्चा चाहे तो 27 28 को भी चले जाओगे आप, कोई बात नहीं, ठीक है। तो दिस मच टाइम यू आर हैविंग, और इसमें आपको फायर मोड अपना ऑन कर लेना है। नंबर ऑफ डेज लगभग आपके पास, अगर खाली इस समय का मैं मानूं तो 14 डेज है, प्रॉपर एक फोर्टनाइट है आपके पास में, यानी कि 14 दिन का समय है। 14 की जगह आप 10 दिन भी अगर पढ़ लिए ना, तो 10 दिन बाद गाइज जब आप नवंबर में पढ़ना शुरू करोगे, यू विल नॉट फील डीमोटिवेटेड, यू विल नॉट फील गिल्टी, यू विल नॉट फील वेरी लो फील होता है हमारे को कि उस समय इतना बर्डन आएगा ना। अगर आप 5-6 नवंबर को अपनी कॉपी उठा के बैठोगे तो मैं फर्स्ट से लेकर 10th चैप्टर तक दिख रहा होगा, चाहे फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे आप इंग्लिश ही क्यों ना पढ़े हो, जो इतना मेरे हिसाब से तो मैं कहूँगी आराम से इंग्लिश में आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं, आई टेल यू, बट फिर भी बर्डन लगेगा। एक सब्जेक्ट नहीं है, 4-5 सब्जेक्ट है, पेपर का पैटर्न बदल गया है, तब आपको डर महसूस होगा। तो इफ़ यू वांट कि तुमको डर महसूस ना हो, और मुश्किल भी बहुत होगा, और मुश्किल ना हो तो भाई ये 15 दिन है, चाहो तो 15 दिन ऐसे निकल जाएंगे, अभी त्योहार के अंदर मज़े करते करते ऐसे निकल जाएंगे। और इसी में अगर आप पढ़ लिए तो वो जो आगे के 3 महीने निकलेंगे ना, दे विल बी स्मूथ लाइक बटर, ठीक है। तो क्या करना है, इस टाइप में हमारे को टॉपर लेवल स्टडी कर लेनी है। जैसे जितना वो टॉपर पढ़ के बैठा है ना, उसके इकट्ठा बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं कर पाएंगे हम, देखो उसके लेवल का हम कर लेंगे। और ऐसा नहीं फेस्टिवल नहीं एंजॉय करेंगे, वो भी हम एंजॉय करने वाले हैं। तो कितने दिन है हमारे पास पढ़ने के, पहले कैलेंडर निकाल के लिया, सबसे पहला काम है हर बच्चे का कैलेंडर निकाल के लिया और उस पर मार्क करो, ठीक है। मे बी ये वीडियो को मैं कल अपलोड कर रही हूँ, तो 15 तारीख से हम लगाते हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 तारीख तक मैं आपको कह रही हूँ कि आपकी छुट्टी है। आप दिवाली से 4 दिन पहले भी स्कूल नहीं जा रहे हो, 4 दिन बाद भी स्कूल नहीं जाओगे, कोई डांट नहीं पिटेगी, पहले ही कह रही हूँ। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डेज आपके पास टोटल में, लिखो 14 दिन है मेरे पास पढ़ने के, ठीक है। अब इन 14 दिनों में पहला चीज क्या करना है, एनालाइज योर सिलेबस। अब सिलेबस का क्या है, मैंने पहले बताया था, स्टडी जीपीएस बना लो। स्टडी जीपीएस क्या है, लिख के रखना है सिलेबस को, वीडियो बना के छोटी सी बता दूंगी 10 मिनट की, कैसे बनता है स्टडी जीपीएस। एक पेपर पे पूरा सिलेबस लिखना है, फर्स्ट से लेकर 10 चैप्टर तक, ठीक है। 12 है तो 12 तुम्हारी बुक में जितने भी चैप्टर जो आ रहे हैं, ठीक है। एनालाइज योर सिलेबस। अब आपको क्या करना है, ये 14 डेज के टाइम पीरियड के अंदर क्या करने वाले हो, इस 14 डेज के टाइम पीरियड के अंदर आपको पोस्ट हाफ ईयरली के चैप्टर्स पढ़ने हैं। पोस्ट हाफ ईयरली चैप्टर्स मतलब क्या हुआ गाइस, जो हाफ ईयरली के बाद के चैप्टर है। जैसे कि अगर मैं इंग्लिश की बात करूं हमारी, तो हमारे हाफ ईयरली तक में फ्लेमिंगो बुक की अगर हम बात करें तो रेड ट्रैप तक आ गया है, तो उससे आगे इंडिगो पोएट पैनकेक जो है, विस्तास बुक का एनिमी और ऑन द फेस ऑफ इट। अगर मैं हम बात करूं एसएसटी के आपके आगे के हिस्ट्री के जो चैप्टर्स है, इंग्लिश के 10th के बच्चों की बात करो तो आप लोगों के जो आगे के मिचबिल द ऑटर से जो आपके चैप्टर्स हैं, 9th के बच्चे जो आपके आगे के चैप्टर्स हैं। ऐसे ही बस इंग्लिश का बताया, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायोलॉजी का, अकाउंट्स का, बीएसटी का, इको का, जो आपके हाफ ईयरली के आगे के चैप्टर्स हैं, उनको ये 15 दिनों में हमें पकड़ना है। अभी वो स्कूल में आपको पढ़ाए जाएंगे, हो सकता है उनमें से कोई पढ़ा चुके हों ऑलरेडी, तो मैं उनकी सेल्फ स्टडी करनी शुरू कर देनी है, ठीक है। तो हाफ ईयरली से आगे के 2 चैप्टर आपको इन 15 दिनों में कंप्लीट कर लेने हैं, जिससे कि अभी नवंबर के अंदर आपके छोटे से यूनिट टेस्ट होंगे, उसमें बहुत बड़े आपके नंबर आएंगे। और कुछ नहीं, जब हाफ ईयरली से आगे के जो नए 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे ना, और तुमने साइड में रख दिए, तो नवंबर के अंदर हम पिछला भी पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर से लेके ये वाला चैप्टर तक जो अभी हमने शुरू करा, और आगे का भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर जो बिल्कुल अभी आप पढ़ लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चैलेंज होगा हमारा 2 चैप्टर ईच सब्जेक्ट, जैसे कि, ठीक है, जैसे अगर आप 12th के स्टूडेंट हो और 11th के हो, तो फिजिक्स के 2 चैप्टर जो हाफ ईयरली से आगे वाले वो, एंड आई नो वो पूरे कंप्लीट नहीं हो पाएंगे आप लोगों के। अगर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट की बात करूँ तो अगर कंप्लीट भी नहीं हुए तो कोई बात नहीं, बट 15 दिन है, इतना तो करो उनको कि 50-60% वो कंप्लीट हो जाए, उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पकड़ लेने हैं। और अगर अकाउंट है, बीएसटी, इको है, बीएसटी को तो कंप्लीट हो ही जाएंगे। और बाकी जो प्रैक्टिस है कि दीदी ये जो चैप्टर खत्म ही नहीं होते, तो जितनी प्रैक्टिस करना चाहो करो, तो उनको प्रैक्टिस करना है आपको फॉर द 15 डेज। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, अकाउंट्स, बीएसटी, इको है, या बीएस आप लोगों का 10 स्टूडेंट्स और 9th वाले एसएसटी साइंस या मैथ्स है, या मेरे ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हिस्ट्री है, इको है, ज्योग्राफी है, जो भी आपका, जो हमारे ये 3 मेन सब्जेक्ट है। इंग्लिश की मैं अलग अभी स्ट्रैटेजी बताऊंगी इन 15 दिनों में क्या करना है। यहाँ मैं 3 मेन सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ, पोस्ट हाफ ईयरली के 2 चैप्टर, ये 15 दिन। भैया दिवाली वाला दिन भी है, तो भैया दिवाली से 1 दिन पहले वाला दिन है, धनतेरस का दिन है, 2-3 घंटे रखा मम्मी की हेल्प कराने का, 2-3 घंटे शाम को अपना शॉपिंग वॉपिंग करने का, घूमने जाने का, फन करने का, और जो है आपने बाकी समय अपनी पढ़ाई करनी है। सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहो जल्दी उठ के पढ़ लेना, रात को देर तक जाके पढ़ना चाहो रात को देर तक जाके पढ़ लेना, क्योंकि येस दीज एवरीथिंग लाइफ विल कम एंड गो, ये सब चीज़ें होती रहेंगी, बट ये 15 दिन में जिस बच्चे की पढ़ाई नहीं हुई है, अगर उसने ये पढ़ाई करके रख ली ना, तो आप मुझे आके थैंक यू करोगे, दीदी थैंक यू, आपने जो हम पूरे अप्रैल से अब तक नहीं पढ़े हैं ना, वो कसर हमने ये 15 दिन के अंदर पूरी कर दी है। चैलेंज रहेगा हमारा 9 घंटे की सेल्फ स्टडी का, स्कूल तो जाना नहीं, तो आराम से 9 घंटे की आप लोगों की सेल्फ स्टडी हो जाएगी। टाइम टेबल मैं आपको बना के बता दूंगी क्या रहेगा हमारा ये 9 आवर की सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल, ठीक है। इसी को आप लोगों को फॉलो करना है। तो हर बच्चे ने जिसने फायर मोड ऑन लिखा है उसके तो अब की बार बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर आएंगे ही, क्योंकि वो इन 15 डेज के अंदर बहुत तगड़ी प्रिपरेशन अपनी करने वाले हैं। तो अब आपको मैं बता रही हूँ क्या क्या काम आपको करना है। पहली चीज़ है कैलेंडर अपने पास रखो एक,
ठीक है, ये 15 दिन का बना के अपने सामने पेपर पे लगा लो कि ये 15 दिन है, मैं त्योहार भी एंजॉय करूंगा, मैं अपनी पढ़ाई भी करूंगा, ठीक है। तो वो जो आपका हाफ ईयरली के लिए जितने बच्चे मेरे को काफी डीएम आते हैं, दीदी मेरा हाफ ईयरली बेकार गया, कोई बात नहीं बेकार गया तो मारने जान दो उसको, आप भूल जाओ बिल्कुल हाफ ईयरली को। अब ये 15 दिन जो है नवंबर से पहले हम ऐसा पकड़ लेंगे कि वो हाफ ईयरली का जो दुख है ना कि मैं नहीं पढ़ा था वो निकल जाए। और अगर आपको पोस्ट हाफ ईयरली के चैप्टर ना करने हो तो जो स्टार्टिंग के ये जो चैप्टर हाफ ईयरली में पढ़े थे ना 4-5, इनका आप रिवीजन भी कर सकते हो इफ़ यू वांट टू डू दैट, ठीक है। वो भी आगे बताती हूँ। सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, मैंने आपको कहा है लिखो पूरे सिलेबस को पेपर्स के ऊपर, लिख के रखो पूरे सिलेबस को, ठीक है। थर्ड थिंग क्या है, आपको 9 घंटे पढ़ना है अपना, उसके लिए स्कूल हम नहीं जाएंगे। बीच में 1 हफ्ते की छुट्टी तो हमें मिलेगी, उससे 3 दिन ऊपर 3 दिन आगे 3 दिन पीछे, हम स्कूल नहीं जाएंगे, घर रहेंगे, घर वालों की भी मदद कराएंगे, खुद की भी पढ़ाई करेंगे। ट्यूशन भी अगर ऐसा हो कि ट्यूशन जाके कोई कोचिंग में पढ़ाई नहीं हो रही है तो ट्यूशन की भी छुट्टी मार लेना और घर बैठ के आपको पढ़ाई करनी है। क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी दिक्कत ही हमारी है कि हमें पढ़ाई का समय नहीं मिल पाता है। तो जब समय मिल गया पढ़ने का तो बस एक फोकस चाहिए, वो डिस्ट्रैक्शन हटाना, वो आगे बात करेंगे, ठीक है। थर्ड थिंग इज 9 घंटे की आपको सेल्फ स्टडी करनी है। नेक्स्ट थिंग इज ये मैं आपको कहा है पोस्ट हाफ ईयरली चैप्टर कि भैया 2-2 चैप्टर, आप मैंने कहा 5वें चैप्टर तक हाफ ईयरली में आता तो चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 आपको कंप्लीट कर लेना है अपने हर सब्जेक्ट का। कौन कौन से का, पीसीएम है तो पीसीएम, पीसीबी है तो पीसीबी, एसएसटी का जैसे आपने करा कि एक हिस्ट्री का कर लिया, एक ज्योग्राफी का कर लिया, एक सिविक्स का कर लिया, ऐसे आपको 2-2 चैप्टर सबके कंप्लीट करने हैं। 2 साइंस के कर लिए अपने चैप्टर कंप्लीट, जिससे तुम्हारा बर्डन कम हो। और तुम्हारा जब इतने चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे 15 डेज के अंदर, फिर तुम्हें लगेगा अरे तो 2 महीने आई कैन डू सो मेनी थिंग्स, और जो वो पढ़ाई का तरीका आ जाएगा वो एक अलग ही होगा, ठीक है। वरना इतना सारा सिलेबस बच चुका होगा तुम्हारे पास इन नवंबर और दिसंबर में पढ़ने के लिए, जनवरी में तो प्रैक्टिकल में सारा टाइम निकल जाएगा, और फरवरी में पेपर है, डेट शीट ऑलरेडी आ चुकी है हमारे पास में। टेंटेटिव है तो क्या हुआ, है तो वही डेट शीट, क्या पता उसी को बोर्ड बाद में कहते कि सेम यही डेट शीट हमारी चलेगी। तो गाइस कहाँ है आपका होश, होश में आओ, थोड़ा सीरियस हो अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है। बस ये 15 दिनों को, ये जो आपका अक्टूबर का जैसे वो विंटर आर्क में हम आज से एंटर कर रहे हैं, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, आप 16 को देख रहे हो, 18 को देख रहे हो, 20 को देख रहे हो, चाहे तुम दिवाली वाले दिन ये वीडियो देख रहे हो, तो उस दिन से इस प्लान को लगाना शुरू कर देना, तुम्हें वो चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अब आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है, कि कैसे आप अपना टाइम मैनेज करोगे, कि भैया फेस्टिवल वाले दिन कैसे पढ़ना है, ठीक है, घर वालों की हेल्प करा के भी कैसे पढ़ना है, और क्या क्या चीज़ों को फोकस करते हुए रहना है। नाउ देयर आर 2 चॉइस आई एम गिविंग टू यू, कि आप 2 काम कर सकते हो, कि या तो आप नया सिलेबस पढ़ो, ठीक है, कि आपने न्यू सिलेबस पढ़ा, कि जो अभी आप लोगों के स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ाना शुरू भी करवा दिया गया होगा, सितंबर में खत्म हो गए थे हाफ ईयरली के, आप न्यू हाफ ईयरली के आगे का सिलेबस पढ़ना शुरू कर दो ये 15 डेज के लिए, कि 2-2 4-4 चैप्टर उसके पढ़े, ठीक है, 2 ही पढ़ने अगर नया पढ़े हो तो। बट अगर आप सोच रहे हो यार एक बार ना मैं ओल्ड सिलेबस को रिवाइज कर लेता हूँ, यानी कि जो मेरा 1st से लेके 5th तक चैप्टर है तो वो पूरा होना चाहिए, वो पूरा का पूरा आप रिवाइज कर लोगे, पूरा का पूरा आप वो कंप्लीट कर लोगे। न्यू वाले पढ़ोगे तो आप बस 2-2 चैप्टर पढ़ोगे, और ओल्ड वाले पढ़ोगे तो 1st to 5 चैप्टर्स तक कंप्लीट कर लो। ना दिस इज योर चॉइस, ऐसे आपको करना है। मैं अगर तुम्हें पर्सनली अपना बताऊँ तो मैंने जो ये लास्ट में जैसे दिवाली जब आई थी तो उन वाले दिनों में मैंने अपना पुराना वाला सिलेबस रिवाइज कर लिया था और एक चैप्टर करा था नए वाले सिलेबस का। बट मैं तो थोड़ी प्रो टाइप की थी, मैंने तो कर लिया था, तो मैंने आपको सिंपल ये चॉइस दी है कि आप ओल्ड सिलेबस रिवीजन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, और न्यू वाला पढ़ना चाहो तो न्यू वाला भी पढ़ सकते हो, दिस इज अप टू यू, ठीक है। बट अभी मैं सजेस्ट करूंगी नया वाला पढ़ो, ठीक है। वो चैप्टर पढ़ के ना हम थोड़ा बोर हो चुके हैं, हर बार पढ़ना शुरू करो तो आप पहले चैप्टर से शुरू करो, थोड़ा हम उससे ना बोर हो चुके हैं, तो वी नीड अ न्यू मोटिवेशन, वी नीड अ न्यू वाइब, तो उसके लिए हम शुरू करेंगे न्यू सिलेबस से अपने, ठीक है। अब मैं जो है आप लोगों को जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाती हूँ पढ़ाना शुरू कर दूँगी, अदरवाइज यूट्यूब पे हर चैप्टर की वीडियो, आप जो भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो उसकी वीडियो को आपको सर्च करना है, जो आपको पसंद है उसको 1.5x पे लगा के आपको पढ़ना शुरू कर देना है। अब आगे की बातें कैसे चैप्टर पढ़ना है, कैसे होगा, वो सब हम बाद में करेंगे। बट मेरे सारे भाई बहन, जैसे कि मैंने ये सिलेबस ब्लास्ट प्लान बनाया है, पूरा ये पटाखे लगा के ऐसे ही बिल्कुल ब्लास्ट कर देना है हमें हमारे सिलेबस को बाय द एंड ऑफ हमारा अक्टूबर, ठीक है। अगर कोई 4-4 चैप्टर भी तुम्हारे दिमाग में ऐसे बस चुके हो ना कि तुम्हें उसे दोबारा छू के ना देखना पड़े, सोचो हो गया सिलेबस ब्लास्ट। एक मोमेंट आता है स्टूडेंट की लाइफ में जब वो पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाए, तुम्हारे लिए तुम्हारे दिमाग में बस ये है कि तुमको त्योहार चल रहे हैं, इससे ज़्यादा तो इस समय पे मजे करने का टाइम होता है। बट अगर इस समय में मैंने तुम्हें सीरियस होकर पढ़ने बैठा दिया ना, जो मेरा ये प्लान है, तो तुम नवंबर में भी पढ़ोगे, तुम दिसंबर में भी पढ़ोगे, जनवरी में भी मुझे आके बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही तुम्हें किसी और की सुनने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई वीडियो सर्च करने की जरूरत पड़ेगी कि पढ़ना कैसे, नंबर कैसे लाने हैं। अपने आप अगर ये 15 दिन को अगर हमने ऐसा बैटल कर लिया ना कि भाई ठीक है, एंजॉय भी करा फेस्टिवल में और इतना सारा सिलेबस भी उठा के हमने अपना कंप्लीट कर दिया, यू विल बी द प्रो स्टूडेंट। और जो ऑलरेडी प्रो हैं उन्हें भी ये फॉलो करना है, एंड जो लेट बिगनर है, जो खुद को एवरेज समझ रहे हैं, तो दिस इज द चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू, सिलेबस ब्लास्ट कर देना है, ठीक है। तो भाई पटाखे वटाखे तो लेकर जो बाद में आओगे उन्हें जलाने के लिए, नहीं जलाते, जो तुम्हारा अपना जो मन है वो जो करते हो वो ठीक है, ठीक है।
बट सिलेबस ब्लास्ट जरूर होगा इस दिवाली पे, ये प्रॉमिस कर दो मुझे, ठीक है, पक्का वाला प्रॉमिस दैट वी विल ब्लास्ट आवर सिलेबस। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल, जहाँ पे आगे की बातें डिस्कस करेंगे हम अपना पूरा ये फेस्टिवल्स को ना, जैसे फेस्टिवल में धमाल करने वाले हो आप, अपना एंजॉय करने वाले हो, ऐसे ही पढ़ाई के भी फेस्टिवल होने वाला है यहाँ मेरे चैनल पे। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को एंड नोटिफिकेशन बेल्स को ऑन करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट कर दो अपना नाम, अपनी क्लास और फायर मोड ऑन, या ब्लास्ट कर देंगे अपना सिलेबस, कोई भी बढ़िया सा कमेंट। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।